कांग्रेस आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहती। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। चोरों की संपत्ति की जांच कराने का विरोध करते हैं और नागरिकों की संपत्ति की जांच करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। अगली हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं, 8 घंटे जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। आपके पास चांदी कितनी है, सोना कितना है, शादी के समय आपको स्त्री धन कितना मिला था, सबकी जांच, खेत कितना है, कहाँ है, बेटा कहाँ रहता है, सबकी जांच करने की घोषणा की है। और ये क्यों करना चाहते हैं मालूम है? वो कहेंगे इससे ज़्यादा तुम नहीं रख सकते हो। अगर 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ भूमि कांग्रेस की सरकार को दे दो। अगर एक ट्रैक्टर है तो अब तुम ट्रैक्टर नहीं रख सकते हो, किसी के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी। अभी ताली बजाई है, जब मैं बताऊंगा कितना पैसा, फिर देखना ताली कैसे बजती है। तो महिलाओं के लिए 3 काम होंगे। सबसे पहला काम, जिसको हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। कोई भी जात हो, किसान का परिवार हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, जो भी है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? गुलाबी साड़ी वाली, हाँ, क्या नाम है? रूपा मिश्रा जी। रूपा मिश्रा जी जैसे करोड़ों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के 1 लाख रुपया हर बैंक अकाउंट में जाएगा। आपकी संपत्ति छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक में, जिन्होंने वोट जिहाद की घोषणा की है, उनको देने का उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी में का, मतलब मुसलमान का। मैं आज यहां मीटिंग में क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं, ऐसी चीजें बोलने जा रहा हूं जो देश को बदल देंगी। मगर देखना, मीडिया नहीं दिखाएगा। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं, बेटे बेटियों का है। साथियों, अब कांग्रेस की नज़र, ये मैं गंभीर बात बता रहा हूँ आपको, अब कांग्रेस की नज़र दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी, इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। भाई और बहनों, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया प्रति परिवार के बैंक अकाउंट में, 8,500 रुपया हर महीना, खटाखट आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी, जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। अगले महीने जून में देखेंगी, चलो 1 तारीख को देखते हैं क्या हुआ, 8,500 रुपए खटाक जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। आप ताली बजा रहे हो, मीडिया नहीं दिखाएगी। आपको जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है,
उनकी पीठ में छुरा भोंककर आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाई और बहनों। और मैं आपको यह कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। माताएं जो बैठी है, ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा।